हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही है वोकैब की क्लास, और वोकैब में हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई वन वर्ड। तो वन वर्ड की 3 क्लास ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुकी हैं, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं रूट वर्ड, फोबिया, मैनिया और लॉजी वाले, ठीक है ना। तो आज हमारा चौथा रूट वर्ड है, लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा है मेरे दोस्त, साइड। तो साइड हमारा चौथा रूट वर्ड है। इस पे बेस्ड जितने भी वन वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम देखेंगे आज। इससे पहले वाली अगर 3 क्लास आपने वन वर्ड की नहीं देखी हैं तो मेरे भाई ज़रूर जाके देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी। सबसे पहले वो वाली क्लास देखो, उसके बाद ये वाली क्लास देखना, ठीक है ना दोस्त। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। वर्ड है आपके सामने, रूट वर्ड क्या है, साइड। तो साइड का मतलब जान लो सबसे पहले। साइड का मतलब होता है हत्या करना। अब देखो ये लिखा है सामने आपके, क्या है, मर्डर और एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ समवन। या तो मर्डर करना या किलिंग। अब देखो बात एक ही है, दोनों का हिंदी मीनिंग हत्या ही होता है, मर्डर और किलिंग दोनों का ही। लेकिन मर्डर वर्ड यूज किया जाएगा पर्सन के लिए, और ये किलिंग वर्ड यूज किया जाएगा किसी अन्य जीव की जब बात करेंगे पर्सन के अलावा, ठीक है ना दोस्त। तो मर्डर या किलिंग किसी भी आदमी का हो सकता है या किसी भी अन्य जीव का हो सकता है, तो उसको नाम दिया गया है साइड। तो साइड जहाँ भी लग के आए, CIDE समझ जाना। मर्डर मतलब हत्या की बात चल रही है, मर्डर है या किलिंग है। तो ये तमाम वर्ड इस तरह के पूछे गए हैं एग्जाम में। देखो आराम से बड़े मज़ेदार तरीके से याद करेंगे और बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। कॉपी और पेन हमेशा साथ में रखनी है आपको जब भी क्लास चले, ठीक है। पॉज करके वीडियो। तो देखो मेरे दोस्त, पहला वर्ड क्या लिखा है बताओ बोल के। लिखा है वर्ड आपके सामने पेट्रीसाइड। ये वर्ड ध्यान रखना मेरे भाई, पेट्री। अब ये आगे वाले वर्ड पकड़ के चलने, पीछे वाला तो क्लियर हो गया, साइड हर एक में लग के आ ही रहा है, तो उसका मतलब ही है हत्या करना। तो आगे वाला वर्ड बस याद करके चलना, ये तमाम जगह मिलेगा आपको आगे भी वन वर्ड में, यही जो है चेंज कर देगा मीनिंग पूरा। तो पैट्री का लेना देना होता है फादर से। किससे होता है मेरे भाई, फादर। तो पैट्री जहाँ भी लगा मिल जाए, पैट्री मनी आगे मिलेगा इस तरह का, पैट्रियार्की मिलेगा, इस तरह के तमाम वर्ड मिलेंगे आपको पैट्री पे। तो समझ जाना, फादर की बात तो होगी वहाँ पे हर एक वर्ड में। तो पैट्री साइड मतलब जान गए, बड़ी आसानी से जान जाओगे। पैट्री मतलब पिताजी, साइड माने हत्या। तो पिताजी की, अपने स्वयं के पिताजी की हत्या करना। देखो नाम भी लिखा है सामने आपके, मर्डर ऑफ वंस फादर। अपने स्वयं के पिताजी की हत्या कर देना। कोई आदमी अपने पिताजी की हत्या कर देता तो उस हत्या को क्या नाम दोगे, पैट्री साइड। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 2 पे आप देखो क्या लिखा है मेरे दोस्त, मैट्री साइड। अब देखो पैट्री आया था, उसके बाद आया मैट्री, एकदम देखो रिदम से याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से, मैट्री। अब जहाँ पे ये वाला वर्ड दिख जाए, जैसे वहाँ पे वो वाला दिख रहा था पैट्री, ऐसे भी यहाँ पे ये वाला दिखेगा। तो इसका लेना देना होता है मेरे भाई किससे, मदर से। किससे, मदर से। माता जी की जब बात चलेगी तो मैट्री बोलेंगे। और साइड माने जानते ही हो, साइड माने हत्या, मैट्री माने माता जी। तो माता जी की, अपनी स्वयं की माता जी की हत्या करना, उसको क्या नाम दिया गया है, मैट्री साइड, मर्डर ऑफ वंस मदर। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। पैट्री मतलब पिताजी, मैट्री मतलब माता जी। नंबर 3 पे आओ, देखो तीसरे वाले में क्या लिखा है मेरे भाई, फ्रैट्री साइड। अब देखो ये वाला वर्ड भी याद है, ये आगे वाले वर्ड ही बस आपको पकड़ने, क्योंकि पीछे वाले वर्ड का मीनिंग को क्लियर हो गया एकदम, साइड का मतलब। तो फ्रैट्री का लेना देना होता है भाई से। तो भाई को क्या बोलोगे, ब्रदर। तो ब्रदर की जब बात चलेगी उसको बोलते हैं फ्रैट्री, ठीक है ना। तो देखो आसानी से मीनिंग निकल जाएगा। फ्रैट्री मतलब ब्रदर की बात होगी, साइड मतलब हत्या। तो मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने स्वयं के भाई की हत्या करना। तो कोई होता नहीं है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने ही भाई की हत्या कर दे, तो उस हत्या को क्या नाम दोगे, फ्रैट्री साइड। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। अब देखो भाई की बात होगी, या भाई के बाद बहन की भी बात होगी, तो आगे देखो वर्ड क्या लिखा है आपके सामने, सोरोरी साइड। नंबर 4 पे क्या लिखा है दोस्त, सोरोरी साइड। तो देखो यहाँ तो ऐसे भी याद रख सकते हो, एस इसमें भी आ रहा है और आगे सिस्टर में भी एस आता है, तो यहीं से पकड़ सकते हो इसको। सोरोरी साइड का मतलब मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 5 पे आओ, फटाफट से क्या लिखा है। छोटी सी क्लास होगी, मज़ेदार तरीके से सीखते हुए चलेंगे। अब मेरे भाई 1 2 3 बार, जितनी बार देख सकते हो देख डालो, स्पीड बढ़ा के। जब मीनिंग सीखने को मिल रहे हों तो ये नहीं देखते भाई कितना टाइम जा रहा है, और यहाँ तो वैसे भी बहुत छोटी छोटी क्लास है, ठीक है ना। मैट, अगला वर्ड क्या है, मैरिटी। अब देखो मैट्री के बाद आया मैरिटी साइड, ये वर्ड ध्यान रखना, मैरिटी, MARITI, ठीक है ना दोस्त। मैरिटी की बात होगी हस्बैंड के लिए, ध्यान रखना। तो मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। मैरिटी साइड क्या बोला, मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। जब कोई पत्नी जो है, मतलब कोई भी औरत अपने ही पति की हत्या कर दे, तो उसको क्या नाम देंगे, उस हत्या को मैरिटी साइड बोलेंगे, पति हत्या। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, पति की हत्या या पति हत्या। अब जब पति हत्या कर देगी तो भाई पति कहाँ पीछे रह जाएगा, वो ही तो करेगा, वो कैसे छोड़ देगा बताओ दोस्त। अगजोरी साइड, अगला वर्ड क्या है, अगजोरी साइड। अगजोरी साइड मतलब क्या है, मर्डर ऑफ वंस वाइफ। ये भी तो नहीं छोड़ेगा भाई, तुमने मार दिया तो वो कैसे छोड़ देगा। लेकिन बात आई जब वो ही मार देगा, भाई मारने के लिए बचेगा कहाँ। लेकिन ये बात समझ जाओ दोस्त, क्या लिखा है, अगजोरी साइड का मतलब क्या है, मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी स्वयं की पत्नी की हत्या करना। तो कोई भी व्यक्ति जब अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो उस हत्या को क्या नाम दिया गया, अगजोरी साइड। साइड लगाई है, आगे वाला वर्ड आपको याद रखना, ठीक है ना दोस्त। आगे बोलो अगला वर्ड। नंबर 7 क्या लिखा है बताओ पढ़ के, फिली साइड। देखो आसान वर्ड है एकदम, फिली साइड। फिली साइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस सन और डॉटर, मतलब अपने पुत्र या पुत्री की हत्या करना। मतलब ऐसे समझ लो इसको, अपने बच्चे की हत्या करना। कोई भी माता पिता अपने बच्चे की जब हत्या कर देते हैं तो उस मर्डर को क्या नाम दिया गया, फिली साइड। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 8 पे आओ, फटाफट से क्या लिखा, पैरी साइड। अब देखो ये बड़ा मज़ेदार तरीके से याद करेंगे, पैरी, PARRI, और साइड माने जानते हुए हत्या है ही।
तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बस नोटिस करनी है आपको, डबल आर आ रहा है पैरी में। पैरी का मतलब क्या है, डबल आर इसमें लग के आ रही है, पी ए डबल आर। तो डबल आर से ऐसे याद रखो, डबल आर का मतलब, पैरी का मतलब होता है माता पिता दोनों। तो माता और पिता दोनों, यानी डबल आर आ रहा है, एक आर पिताजी के लिए होगा, एक माता जी के लिए, ऐसे याद रख सकते हो, याद करने का तरीका है ये। तो पैरी साइड का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्त, बताओ। पैरी साइड कहाँ गया, नंबर 8 पे। पैरी साइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या करना, ठीक है ना, याद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता दोनों लोगों की हत्या कर देता है तो उसको बोलते हैं पैरी साइड, डबल आर से याद रखोगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ, नंबर किस पे आओ, 9 नंबर पे आओ। क्या लिखा है, वर्ड बताओ बोल के, होमी साइड। देखो होमी जहाँ भी वर्ड दिख जाए, होमी, होमी मतलब ह्यूमन, होमी मतलब ह्यूमन बीइंग। तो बस ऐसे याद रखो, होमी मतलब ह्यूमन बीइंग, 2-3 बार बोल लो, आसानी से याद हो जाएगा। तो होमी साइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो किसी भी मनुष्य की हत्या करना। हिंदी में बोलते हैं इसको नर हत्या, किसको, होमी साइड को। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 10 पे आओ, क्या लिखा है, रेजी साइड। अब देखो इसको ऐसे याद रखो, रेजी मतलब राजा, 2-3 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। रेजी मतलब राजा, तो राजा की बात चलेगी तो रेजी साइड बोला जाएगा। साइड माने जानती हो, हत्या। तो मर्डर ऑफ वंस, सॉरी वंस नहीं, वंस लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि राजा तो सभी का होता है। तो मर्डर ऑफ ए किंग और क्वीन, याद रख पाओगे बिल्कुल। किसी राजा या रानी की हत्या करना, उसको क्या नाम दिया गया दोस्त, रेजी साइड। रेजी मतलब राजा, याद रख लोगे बड़ी आसानी से। इन्फेंटी साइड, अगला वर्ड क्या है, इन्फेंटी साइड। अब देखो ये मीनिंग याद रखना, इन्फेंट, एंड इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। शिशु तो जानते हो, न्यू बोर्न बेबी, नया नया बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसको इन्फेंट बोला जाता है, शिशु हिंदी में बोलते हैं इसको, सुना होगा जरूर। तो अब इन्फेंटिसाइड लिखा है तो मतलब क्या है, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, किसी शिशु की हत्या करना, या फिर शिशु की बात क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, न्यू बोर्न बेबी। तो एकदम नया नया जो जन्म लिया है किसी बच्चे ने, उसकी हत्या कर देना भाई, तो उसको क्या नाम देते हैं, इन्फेंटिसाइड। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। 12 नंबर पे आओ, क्या लिखा है वर्ड, फोइटिसाइड। देखो एक वर्ड होता है फोइटस, फोइटस का मतलब जानते हो मेरे दोस्त, बायोलॉजी का वर्ड है, वैसे बायोलॉजी में सुना होगा। इसका मतलब होता है ब्रूड, ब्रूड तो जानते हो, अर्ध विकसित जो बच्चा होता है उसको ब्रूड ही तो बोलते हैं मेरे दोस्त। तो बस वहीं से याद रखो इसको। फोइटिसाइड का मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा भी है, मर्डर ऑफ ए फोइटस। फोइटस मतलब ब्रूड, ब्रूड की हत्या करना, तो उसको नाम क्या दिया गया, फोइटिसाइड। फोइटस मतलब ब्रूड, ठीक है, याद रख पाओगे। 13 नंबर पर फटाफट से क्या लिखा, एमीसाइड। एमीसाइड याद रखना मेरे दोस्त, एमी साइड, एमीसाइड होता है अपने मित्र की हत्या। बड़ा ही खराब काम है, कर मत लेना मेरे दोस्त, पाप लगेगा बहुत लंबे समय तक। बोलो एमीसाइड का मतलब क्या है, मर्डर ऑफ वंस फ्रेंड, अपने दोस्त की हत्या करना। याद रख पाओगे, ये तो बड़े आसानी से याद रख पाओगे। नंबर 14 पाओ, क्या लिखा, जेनोसाइड। देखो जेनोसाइड याद रख लोगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। जेनो का मतलब होता है मर्डर ऑफ होल क्लास ऑफ पीपल। होल क्लास मतलब समझ गए, मनुष्य की प्रजातियों को ही खत्म कर दो, मतलब मनुष्य की प्रजातियाँ निपटा दी आपने बड़े लेवल पे, नरसंहार कर दिया एक तरीके का, तो उसको क्या नाम दोगे, जेनोसाइड नाम देंगे, ठीक है, याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। पूरी क्लास की बात चलती है, आगे आ जाओ। 14 के बाद 15 नंबर पे आओ, लिखा है वर्ड एबी साइड। देखो वहाँ पे एक वर्ड याद आया होगा, या आगे मिलेगा वन वर्ड, ये वाला एवियरी। तो ये जो आगे वाला वर्ड होता है एवियरी, मतलब उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे पक्षी वगैरह रहते हैं। तो ये एबी वाला वर्ड है, आगे वाला, बस ये ध्यान रखना, इसका लेना देना हमेशा किससे होगा, वर्ड से, पक्षियों से, ठीक है ना दोस्त। तो बस इतना याद रखना है, और साइड आगे लगाइए। तो अब देखो यहाँ पे मर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि बताया था पर्सन की बात होगी तो मर्डर बोलेंगे, और किसी अन्य जीव की बात हो रही है तो वहाँ पे किलिंग बोलेंगे, ना कि मर्डर। तो भाई पक्षियों का मर्डर थोड़ी करोगे, उनकी हत्या करोगे, किलिंग बोलेंगे उसको, ठीक है दोस्त। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स, तो पक्षियों की हत्या करना, उसको क्या नाम दिया गया, एबी साइड। याद रख लोगे, बिल्कुल याद रख लोगे। 16 नंबर पे आओ, क्या लिखा है वर्ड, बोल के बताओ भाई, जर्मी साइड। देखो जर्मी या जर्म्स सुने होंगे जरूर, कीटाणुओं की हत्या। जर्म्स माने क्या होते हैं, कीटाणु, और कीटाणुओं की हत्या, कीटाणुओं को नष्ट कर देना, उनकी हत्या कर देना, तो किलिंग ही तो बोलोगे। और जर्म्स आगे लगाइए, जर्मी साइड भी लगाया आगे, बड़ी आसानी से याद होएगा। जर्मी साइड मतलब जर्म्स, ठीक है, किलिंग ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं की हत्या। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 17 पाओ, क्या लिखा है दोस्त, फेमीसाइड। देखो फेमी, फेमी या फेमिनिन, ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने। तो ये इसका लेना देना होता है वेमेन से मेरे भाई, किससे होता है, वेमेन, औरत से। तो मर्डर ऑफ ए वेमेन, किसी औरत की हत्या कर देना, तो उसको क्या नाम दिया गया, फेमीसाइड। और होमीसाइड देखो आया था यहाँ पे 9 नंबर पे। होमीसाइड मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या, और फेमीसाइड मतलब किसी वेमेन की हत्या। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 18 तो सुना ही होगा, रटा रटा है वर्ड है, सुसाइड माने जानते हो, हर एक कोई जानता है क्या होता है सुसाइड, मतलब आत्महत्या, हिंदी में बोलते हैं मर्डर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं की हत्या कर लेना। तो भाई स्वयं की हत्या कर ले तो उसको सुसाइड बोलते हैं। नंबर आ जाओ 19 पे, एकदम देखो CGL 2017 मेंस में आया था यही सेम क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या लिखा है, बैटीसाइड, BATICIDE। इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ मर्डर, किलिंग बोल दो या मर्डर बोल दो, यहाँ पे मर्डर वर्ड सही रहेगा, मर्डर ऑफ ए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यही देखे होंगे आपने, साधु संत टाइप के लोग उनको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना दोस्त। तो बैटीसाइड मतलब प्रॉफिट की हत्या कर देना, साधु संत लोग की हत्या कर देना। आगे बढ़ जाओ, बिरी साइड, VIRICIDE। नंबर लास्ट वर्ड है हमारा साइड पे बेस्ट, कौन सा, मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। बिरी साइड देखो ये हस्बैंड वाला एक वर्ड और आया था, बताओ बोल के कहाँ पे आया था, ध्यान है कि भूल गए मेरे दोस्त। देखो मेरिटी साइड आया था, तो
मेरिटिसाइड का मतलब भी होता है हस्बैंड की हत्या, और ये वाला वर्ड बिरीसाइड का मतलब भी होता है हस्बैंड की हत्या। दोनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? हस्बैंड के लिए। तो अपने पति की हत्या जब कर दी जाए किसी पत्नी के द्वारा तो उसको बिरीसाइड बोलते हैं। ठीक है दोस्त, याद हो गए? बिल्कुल याद हो गए। तो कैसी लगी क्लास बताना जरूर, छोटी सी क्लास थी। और कितने हमने 20, 1 से लेकर 20 तक वर्ड याद कर लिए। साइड पे वेस्ट इससे बाहर आएगा नहीं आपके एग्जाम में, यही वर्ड पूछे जाते हैं मेरे भाई बार बार। तो अगर साइड पे वेस्ट रूट वर्ड हमारा था साइड, इस पे वेस्ट अगर कोई भी पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा और मिल जाएगा आपको आसानी से। तो छोटी सी क्लास थी मेरे भाई, 10-11 मिनट की, बड़े आसानी से देख लेना 2-3 बार, जितनी बार देखना चाहो। ठीक है दोस्त, याद या बस याद कर लेने किसी भी तरीके से। और कमेंट करके बताया करो मेरे भाई कैसी लग रही क्लास। बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वाकई में सही कर रहे हैं कि ख़राब कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो कमेंट करके बताना ज़रूर क्लास कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो मेरे भाई तो बाकी लोगों तक, जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक ज़रूर पहुंचा दिया करो। तो मिलेंगे आगे अगली क्लास में। टिल देन टेक।